ओमेंट मुन्ना। चलो भाई। अच्छा, चैप्टर 1 2 की रिवीजन कौन बताऊंगा बेटा? जल्दी करेंगे, अभी थर्ड से स्टार्ट कर ले मेरे कहने से, फिर वो कर लेंगे, टेंशन मतलब हो जाएगी। बहुत वक्त है मेरे पास। इसको साफ कर दूं मैं? अभी थर्ड में तो सेकंड का कोई इतना यूज है नहीं, तो इसलिए मैं टेंशन तुम्हें लेने की भी जरूरत नहीं है ना। मैं कह रहा कि भाई फर्स्ट सेकंड को पढ़ लो, जरूरी है। अभी थर्ड में तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पूरा चैप्टर हो जाएगा ढंग से। चलिए भाई, बात करता हूँ आगे। देखो, 4 5 बातें मैंने मोटी मोटी करंट के बारे में कर दी है। करंट है ना। अब आते हैं यहाँ पर, जरा बात करते हैं फ्री चार्ज कैरियर। इसको भी यहीं पे खत्म कर लेते हैं, फिर मैं आपको असली कहानी भी बताऊंगा धीरे धीरे। फ्री चार्ज कैरियर, तो फ्री चार्ज कैरियर, हाँ बेटा भेज दूंगा। अबे अभी तो तुम कॉपी तो पढ़ लो ढंग से पहले यार, कॉपी में बहुत कंटेंट है। अबे अगर तूने कॉपी भी पढ़ ली ना, तो तू अपने मोहल्ले का बादशाह हो जाएगा भाई। लोग तेरी मूर्ति रख के तेरी पूजा पाठ करेंगे भाई, कीर्तन करेंगे तेरे नाम का, आरतियां बनेंगी तेरे नाम की। तो एक बार कॉपी तो पढ़ ले भाई, समझ रहा है ना मेरी बात? जहां से भी गुजरेगा ना मोहल्ले से, लड़के तेरा नाम ले लेके छत से कूदेंगे, इतना फेमस हो जाएगा तू। तो यार पहले कॉपी तो पढ़ ले, पहले कॉपी पढ़ ले भाई, बाकी बाद में कर लेंगे। समझा कर यार मेरी बात को? ऐसे नहीं है कि ज्यादा पढ़ने से कुछ आएगा, एक ही चीज को ढंग से पहले पढ़ो, बहुत कंटेंट है कि नहीं अंशिता? बता ईमानदारी से। चलो भाई, फ्री चार्ज कैरियर। अब फ्री चार्ज कैरियर वो होते हैं जो एनर्जी को लेके जाते हैं। अब भाई हमारी सेल के पास क्या है, सर पढ़ा रहे हैं तुम्हें कई दिनों से सेल के बारे में। भाई सेल क्या होता है, जैसे मैं अगर बात करूं एक जनरल, तो सेल के पास एनर्जी है। सेल के पास, सेल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सेल के पास एनर्जी है, कैसे हुई कैसे आई वो अलग बात है, वो केमिस्ट्री वाले सर बताएंगे। सेल के पास एनर्जी है। अब वो एनर्जी हमारे पंखे को चाहिए। अब वो पंखे को एनर्जी चाहिए, तो आपने एक सेल लाओ और एक सेल के बगल में पंखा रख दो, क्या पंखा घूमने लगेगा? क्या पंखा घूमेगा? यस और नो? बताया करो भाई। देखो, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है आजकल पढ़ाना, पहले नहीं लगता था, इस बैच में बोझ लगता था, अब मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि ना तर्क वितर्क करके पढ़ रहे, तसल्ली से पढ़ा रहा हूँ। देखो मैंने मोड चेंज कर लिया पढ़ाने का, मोड तरीका तो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उस सेल के पास एनर्जी तो है, लेकिन वो सेल की एनर्जी पंखे को ऐसे नहीं मिल सकती। उसके लिए तो आपने वायर लगानी पड़ेगी, मेटल की वायर। ऐसे नहीं सारे धागे बांध दो, है ना, बच्चे बहुत वो कारनामे करते हैं, धागे ही बांध दे लो सर, तुमने कहा था हमने कर दिया। वो भी नहीं करना भाई, धागे नहीं बांधे, कनेक्ट करना पड़ेगा। धागे से नहीं भाई, कंडक्टिंग वायर से। तो जब कंडक्टिंग वायर से जब कनेक्ट करेंगे, तो क्या होगा? वो कंडक्टिंग वायर के अंदर, हाँ जुगाड़ वाला, कंडक्टिंग वायर के अंदर होते हैं फ्री चार्ज कैरियर। कंडक्टिंग वायर के अंदर कौन होते हैं? फ्री चार्ज कैरियर। और वो फ्री चार्ज कैरियर क्या करते हैं? उसकी एनर्जी को, सेल की एनर्जी को ले जाके और पंखे को दे देते हैं। फिर आते हैं भिखारी बन के, फिर सेल से एनर्जी लेते हैं, फिर पंखे को दे देते हैं। फिर भिखारी बन के आते हैं खाली होकर, एनर्जी खाली करके, फिर वो एनर्जी सेल से लेते हैं। कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है, यही तो करंट है ना भाई? तो फ्री चार्ज कैरियर। अब फ्री चार्ज कैरियर बात करते हैं अगर हम मेटल की, तो मेटल में फ्री चार्ज कैरियर केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन, ओनली इलेक्ट्रॉन। बात करते हैं सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर होते हैं जैसे टिकटॉकर होते हैं ना, उस तरह के मटेरियल, मतलब बीच वाले मटेरियल, मतलब जो ना पूरी तरीके से कंडक्टर है ना तो पूरी तरीके से इंसुलेटर है। तो ये सेमीकंडक्टर की श्रेणी होती है। उसमें आते हैं मेरे पास इलेक्ट्रॉन प्लस होल्स, इलेक्ट्रॉन प्लस होल्स। तो इसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों होते हैं। कोई बच्चा मेरे को बताएगा लिक्विड में कौन होता है? आजकल तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पढ़ ही रहे होगे लिक्विड में। अरे शाहिद भाई ने तो आज मजाक ही कर लिया। तो भाई बता दो, आज खुल के बता दो लिक्विड में कौन होते हैं। तुम्हें पता है कि जो नमक होता है, नमक, नमक को अगर हम एक तरफ वायर लगा दें, करंट फुल बह रहा है उसमें वायर में, और नमक के दूसरे हाथ पे और नमक को दूसरे एंड पे करें, तो नहीं करंट मारेगा?
लेकिन जब उसको पानी मिला के पिघला लेते हैं, मतलब वो मेल्ट कर लेते हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, तो वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है ना, क्योंकि उसमें आयंस आ जाते हैं। तो यहाँ पर आयंस होंगे, भाई साहब कंधा उठाते ही दर्द हो रहा है, आयंस, हाँ आयंस। गैस के लिए भी होता है, पता है आपको, गैस में होते हैं इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन भी लिखा रहता है कई बुक में, इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिटिव चार्ज। ये पहले हुआ करता था हमारे कोर्स में, वेन डी ग्राफ जनरेटर होता था, वहां पर समझ में आता था ये, तो मैं उसके बारे में नहीं कह रहा, हमें तो मेटल को पढ़ना है, तो उसके बारे में चर्चा करूंगा। मेटल, सेमीकंडक्टर, लिक्विड और गैस, फ्री चार्ज कैरियर। चार्ज, द पार्टिकल whose flow in a particular direction known as direction gives current, ऐसे बोल सकते हो ना, known as ये फ्री चार्ज कैरियर। बात समझ में आ गई? तो द पार्टिकल whose flow in a particular direction gives current known as, ऐसे पार्टिकल जिनका फ्लो चलना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही करंट कहलाता है, वो पार्टिकल होते हैं मेरे पास फ्री चार्ज कैरियर। बात समझ में आ गई? आपको याद क्या रखना है, फ्री चार्ज कैरियर्स केवल क्या करते हैं, एनर्जी को ले जाते हैं, केवल सोर्स से एनर्जी को जहां पर पहुंचाने जिसको चाहिए उसके पास पहुंचाते हैं। बात समझ में आ गई क्या? जल्दी जल्दी बोला करो भाई, देखो ऐसे तो भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इफ I is equal to 1 ampere flowing through a conductor, then calculate charge and number of electron flowing in 2 सेकेंड। सही है भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर का, तो आपको कैलकुलेट करना है चार्ज और नंबर ऑफ फ्लोइंग, नहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ, भाई सही है क्या? भाई किसी का माइक खुल गया है, लड़ाई की आवाज आ रही है, बर्तन वर्तन से आवाज आ रही है, आज तो लगता है अंकल जी की छुट्टी है। सुनो भाई, 1 ampere flowing through a conductor, then calculate charge or number of electron flowing in 2 seconds, है ना? तो देखना ये तो आंटी जी की माया है, हम क्या कह सकते हैं, दोनों के बीच की बात, हम क्या बोले बालक। आई बराबर क्यू बाई टी, चार्ज अपॉन में टाइम लिख दिया मैंने, ठीक है भाई फिलहाल। तो आई कितना दे रखा है 1, चार्ज नहीं पता, टाइम कितना है 2, तो क्यू बराबर कितना आ गया 2 कूलाम, चार्ज की यूनिट कूलाम होती है ना, तो 2 कूलाम आ गया भाई साहब। ओ चाचा, चार्ज 2 कूलाम आ गया, देख लो। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं, तो भाई छवि एक बात बता, क्यू बराबर एन ई पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है हमने, वेयर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एन बराबर कितना हो गया क्यू बाई ई, क्यू की वैल्यू 2 और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आएगी ना, वो बहुत ज्यादा आएगी, यहाँ की वैल्यू आप खुद सॉल्व करना, यहाँ पर 18 बचेगा। तो 10 की पावर 18 बहुत कम संख्या है कि बहुत ज्यादा है? अरे 10 की पावर 18 एक स्मॉल नंबर है कि बहुत बड़ा नंबर है? बहुत ज्यादा नंबर है। तो एक बात तो हमें यह समझ में आ गई, एक बात तो यह समझ में आ गई कि जो 2 एम्पियर करंट है, 2 एम्पियर करंट है या फिर 1 एम्पियर करंट है, या फिर जो करंट है वो एम्पियर्स में है,
उस एम्पियर्स करंट के लिए जो फ्लो ऑफ चार्ज होगा वो बहुत ज्यादा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या जो चाहिए वो बहुत ज्यादा होगी। इसलिए ना जब हम क्या कहते हैं इसलिए जब हम क्या कहते हैं ना एसी की वायरिंग करते हैं, मान लो एसी को करंट पहुंचाना है, तो एसी को करंट पहुंचाने के लिए हम पतली वायर का यूज नहीं करते, क्योंकि जो पतली वायर होंगी वो पतली वायर के अंदर, क्योंकि पतली वायर है तो मटेरियल कम है तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होगी, लेकिन हमें करंट चाहिए ज्यादा। तो भाई पीछे से तो क्या कहते हैं वो कह रहे हैं कि करंट डिमांड तो आ रही है ज्यादा की, लेकिन उसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, वायर हीटअप करके ब्रेक हो जाती है, जल जाती है। इसलिए जब हम बात करते हैं ना उसकी एसी की या हैवी लोड वाले उसकी अप्लायंसेस की, तो हमेशा मोटी वायर लगाई जाती है। मोटी वायर लगाने से क्या बेनिफिट होता है, ताकि जो हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो मिल सके और वायर ज्यादा हीटअप ना करे। बात समझ गए क्या? बताइए बताइए। ये तो मैं ज्यादा हो गया क्या सर? हमारे एसी तो पहली बार नाम सुना है सर, हाथ वाले पंखे की बात करो। अरे भाई वरुण कैसी कैसी बात करते हैं आप तो। अब तो यार एसी कोई बड़ी बात है क्या? सर आप एसी की बोल रहे हो, हम तो पानी भी मटके में पीते हैं क्योंकि फ्रिज हमारे यहाँ मिलता नहीं है एरिया में। अबे यार क्या, इतनी गरीबी भी है क्या भी इंसान दुनिया में? बात ही बताइए, इतनी गरीबी कहाँ रहती है भैया? भाई इसको लिख लो, वो साफ कर दूं फिर से। तो ये था आपके पास ऐसे ये वाला पार्ट करंट का। आज मैंने केवल आपको, अरे तुम्हारे यहाँ एसी है? अरे वाह अनिक भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा। उसको ध्यान से पढ़ना कि कूलर तो नहीं लिखा उस पर। आज पढ़ के बताना जरा, स्पेलिंग बताना, फिर हम बता देंगे कि क्या है वो। बेटा कभी बार घर वाले भ्रम में भी डाल देते हैं, मेरे साथ बहुत हुआ है बचपन में। अरे मॉडर्न कूलर नहीं है वो, लाते कुछ और थे, बता कुछ और देते थे, हम सेटिस्फाई हो जाते थे, हमें लगता था कि यार सच में ही वही चीज होगी। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो अगली क्लास में मिलेंगे हम। कल क्लास होगी तो मैं ग्रुप में बता दूंगा, वैसे उम्मीद कम है, और मतलब कुछ हो भी सकता है क्योंकि भाई सौरभ की वो सगाई में जाना है तो कपड़े लेकर आने हैं। आज ही पैसा है, बहुत मोटा इनकम आई है मेरे पास, तो सोच रहा हूँ कपड़े वपड़े ले आओ 2-4 जोड़ी। तो कल अगर क्लास रहेगी तो शाम को रहेगी, मैं बता दूंगा आपको ग्रुप में। हाँ अरे अभी शादी नहीं, अभी तो सगाई है। अबे तू भी चूड़ियां फोड़ रहा है निक, तू कुछ और इंतजार में था क्या? अनिक भाई वो इस तरह के बंदे ने जिस तरह की तू सोच के तूने रिएक्शन दिया है। पागल, कैसी बातें कर रहा है तू यार। अनिक ने चूड़ियां फोड़ ली, हाँ यार अब्बा ये क्या हो गया। चलो भाई नमस्ते। चल भाई अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे भाई। अरे मैंने कहा अपमान कहा है, मैंने तो बोला है अनिक ने कुछ सपने देखे थे, वो सपने पूरे नहीं हुए, अधूरे हो गए बीच में ही, वो कह रहा हूँ मैं तो। टूट गया वादा अनिक, बाय।